नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। पश्चिमी विनोद नगर स्थित ग्रेट मिशन स्कूल में उत्तराखंड की समृद्ध लोक भाषाओं, लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित उत्तराखंडी भाषा ग्रीष्मकालीन कार्यशाला 2026 की उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। हम लगातार 2012 से डॉक्टर विनोद बछेती जी ने अपनी भाषा और अपनी पहचान की एक मुहिम जो हमारी भाषा हमारी पहचान है वो चला रखी है। साहित्यिक सम्मान, कन्हैयालाल दंडयाल सम्मान और ये गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं की कार्यशालाएँ इसी के माध्यम से हम पूरी दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में लगाते हैं। तो डॉक्टर विनोद बछेती जी राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक सामाजिक काम में लगातार करते हैं। तो मैं उनके साथ में जब भी वो कोई काम बोलते तो मैं अपने मन से उनके साथ में काम करता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये समाज के काम करना। ये कार्यशाला उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली एवं DPMI संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बछेती के संरक्षण में संचालित की जा रही थी। आपको बता दें, इस अभियान का संचालन भूमियाल विकास मंच, मेयर पहाड़ उत्तराखंड संस्कृति समिति तथा नवचेतना समिति गैरसैंण के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दिल्ली NCR में रह रहे उत्तराखंड मूल के बच्चों एवं युवाओं को उनकी मातृभाषाओं, लोक संस्कृति, लोक गीतों, लोक कथाओं, पूर्व त्योहारों, रीति रिवाजों और उत्तराखंड की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे और अपनी सांस्कृतिक पहचान को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विक्रम सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं, बल्कि समाज की संस्कृति, इतिहास और पहचान की आधारशिला है। उन्होंने कहा है कि जिस समाज की नई पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ी रहती है, वह समाज अपनी परंपराओं और मूल्यों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सफल होता है। उन्होंने इस अनूठे प्रयास के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए इसे समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। पिछले 12 साल से वो दिल्ली NCR में पूरी इन कक्षाओं को चला रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में जब बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में इतवार को, रविवार को वो ये कक्षाएं चलाते हैं और पूरे दिल्ली NCR में ये 50 से ज़्यादा कक्षाएं चल रही हैं। और बाहर भी मैंने जो सुना, विदेश में भी यहाँ जो है ऑनलाइन कक्षाएँ चली हैं कि अपनी पहाड़ी भाषा से, अपनी मातृभाषा से हमारे जो बच्चे हैं जो वहाँ गए नहीं हैं, जो वहाँ कभी कभी जाते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो ये कक्षाएं इसी बारे में चलाई जा रही हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरह की पहल लगातार इसको बल मिलना चाहिए, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि ऐसी कक्षाओं में वो आएँ और अपनी मातृभाषा के बारे में जानकारी लें, अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने पहाड़ों के बारे में जानें। नवचेतना समिति गैरसैंण समाज के स्वर्गीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन शैली के इस दौर में क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे समय में उत्तराखंडी भाषाओं की ये कक्षाएं बच्चों में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और गर्व की भावना विकसित कर रही है। कार्यशाला में बच्चों को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं का व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ साथ उत्तराखंड के इतिहास, लोक जीवन, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक रीति रिवाज, लोक पर्व, लोक देवताओं और सांस्कृतिक मूल्यों की भी जानकारी दी जा रही है। हमारे जो उत्तराखंडी भाषाओं की जो हम क्लासेस ग्रीष्मकालीन जो निःशुल्क क्लासेस हम चला रहे हैं वो विनोद बछेती जी के संरक्षण में चल रही है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके संरक्षण में उनका जो इतना समाज सेवा कर रहे हैं निःशुल्क और अपना इतना खर्चा करके। और दूसरा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अपनी जो लुप्त प्रायः जो हमारी बोली भाषा जो हो रही है उसको बचाने की मुहिम में और समाज के जो प्रत्येक नागरिक का जो और हम इतने समय से हम जो लगे हुए भूमियाल विकास मंच, मेयर पहाड़ और नवचेतना जो समाज समिति हमारी जो है
तो वो सारे हम मिलके जो विनोद नगर क्षेत्र में चला रहे हैं, वो सभी लोगों का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सत्र का समापन हम कर रहे थे, क्योंकि अभी बच्चे जो है थोड़ा कम आने लगे थे, तो हमें लगा कि समापन सही है। तो बहुत 2 महीने से लगातार 2-2.5 महीने से हम लगातार चला रहे थे, और अभी बच्चों द्वारा आज भी रंगारंग कार्यक्रम कि कार्यशाला में बच्चों और अभिभावकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक गतिविधियां और ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में सीखने की रुचि बनी रहती है और वह अपनी मातृभाषा को सहज, सरल और आनंददायक तरीके से सीखते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हो रहा है। ये कि बच्चों को अपनी भाषा से जोड़ना। बच्चे आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश सभी सीखते हैं, लेकिन हम अपनी बोली भाषा बच्चों को नहीं बता पाते हैं, जबकि हमारी भाषा भी उतनी ही समृद्ध है। हमारी भाषा में आपको एक ही शब्द के अनेकों अर्थ मिलते हैं, जो कि अन्य भाषाओं में कम है। इंग्लिश भाषा में भी इतनी वोकैबुलरी नहीं है जितनी हिंदी भाषा में है। हम इसको एक बोली के रूप में लेते हैं, जबकि ये भी भाषा है, और जब हमारी हिंदी भाषा बनी थी उससे पहले उतनी ही समृद्धशाली भाषा है। तो ये बच्चों को तभी पता चलेगा जब हम बच्चों को बताएंगे। और इन भाषाओं का सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत हमारे मूल, जो हमारे उत्तराखंड से है, जिसके बारे में शायद ही बच्चों को पता होगा। वेदों का जो मूल है वो संस्कृत भाषा है, और इन्हीं से हमारी समृद्धशाली भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी की है। तो इसके बारे में तभी ज्ञान होगा जब बच्चों को हमें विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं देंगे और नाटक नृत्य शैली के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच, DPMI संस्थान, सभी सहयोगी संस्थाओं, अतिथियों, अभिभावकों तथा भाषा एवं संस्कृति प्रेमियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज के सामूहिक सहयोग और जन भागीदारी से उत्तराखंड की लोक भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित एवं सशक्त रूप से पहुंचाने का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर दयाल सिंह नेगी, बहादुर सिंह नेगी, महावीर सिंह बिष्ट, सुरेश सिंह बिष्ट, नवीन भट्ट, संजय रावत, संगीता सुयाल, लेखपाल सिंह नेगी, मीडिया प्रभारी DS नेगी, योगेश जोशी सहित अनेक भाषा एवं संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। नमस्ते, मेरा नाम नीति है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ इसी हफ्ते आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ आए और अपनी मातृभाषा सीखें। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।